जो नहीं होना था वो सब कुछ हो गया। जब होश आया तो आत्मग्लानि से भर चुकी थी मेरी आत्मा। शायद रानी को भी पश्चाताप हुआ। उसके बाद काफी समय तक मैंने रानी को देखा नहीं। मां से अपनी गलती की क्षमा याचना कर साधना में लग गया। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन रानी ने मेरे मन और आत्मा में जो आग लगा दी थी, उस आग में मैं अनवरत चलता रहा। एक दो बार मुलाकात भी हुई, लेकिन वे नजरें झुकाकर चली जाती। ऐसा क्यों हो रहा था, यह तो रानी ही जानती थी। मैं अक्सर साधु वेश में रहता। गेरुआ वस्त्र मेरा प्रिय वस्त्र था, लेकिन साधक तो था ही, क्योंकि मैंने संन्यास दीक्षा नहीं ली थी। मैंने पूछा, आप तो आज भी सन्यासी वेश में हैं। सन्यासी बोला, ईश तो मां काली थी, लेकिन दीक्षित गुरु कोई नहीं था। मैंने यही गलती की। यदि अपने पिता को ही गुरु बना लेता और उन्हें ही अपना दीक्षित गुरु मान लेता और उनकी आज्ञा से सन्यास लेता, तो आज मेरी स्थिति ऐसी नहीं होती। मैं बीच में ही बोल पड़ा, सन्यास का क्या तात्पर्य है? सन्यासी बोला, सन्यास का रहस्य अति गहन है। सन्यास लेने के पहले पत्नी, माता पिता, पुत्र, इनमें से कोई एक है तो उनसे आज्ञा लेनी पड़ती है, फिर गुरु से। जब गुरु सहमति दे देता है, तब सन्यासी बनने के पहले अपना श्राद्ध और पिंडदान उसे स्वयं करना पड़ता है, इसलिए कि वह संसार के लिए मृत हो जाता है। वह समाज और संसार को एक प्रकार से छोड़ देता है और पिंडदान, श्राद्ध करने से वह सीधे सूक्ष्म शरीर को प्राप्त करता है। जैसी साधना वह करता है, उसी अवस्था को वह प्राप्त भी करता है, शरीर से या सूक्ष्म शरीर से। सन्यास का नियम एक कठोर तप है। कर्म आदि पूरा होने के बाद गुरु द्वारा सन्यास वस्त्र, गुरु मंत्र दिया जाता है। बस वहीं से उसका सन्यास धर्म शुरू हो जाता है। इसलिए सन्यासियों को जल में प्रवाहित किया जाता है या समाधि बना दी जाती है। इसलिए इष्ट और गुरु का काफी महत्व है। सन्यास धर्म में जो लोग केवल गैरिक वस्त्र पहन लेते हैं और सन्यास के नियमों की अनदेखी करते हैं, वह मेरी तरह भटकते रहते हैं। भटकते रहते हैं? मैं समझा नहीं। लेकिन मेरी बातों को अनदेखी कर सन्यासी आगे कहना शुरू किया, पिताजी द्वारा सारा ज्ञान मिला, गुप्त रहस्यों का पता चला, सारी सिद्धि भी मिली, लेकिन वे मेरे पिता थे, इसलिए मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता था। एक दो बार पिताजी ने कहा, जो करना है नियम पूर्वक करो। मेरा क्या है, मैं तो कभी भी संसार छोड़ सकता हूं, तुम तो देख ही रहे हो। उस समय मैं उनका आशय समझा नहीं और एक दिन वे गुजर गए। पास ही में उनकी समाधि है। उनके बाद राजमहल की किसी भी पूजा पाठ आदि के लिए मुझे ही नियुक्त कर दिया गया। बेरोक टोक राजमहल में मेरा आना जाना लगा रहा, लेकिन रानी का सानिध्य न मिल पाने की वजह से मेरा मन काफी दुखी रहता था। यहां मैं अपने को काफी विवश मानता था। एक दिन पिताजी का सारा सामान अपनी कुटिया में ले गया। कुछ पांडुलिपियां भी थी, कुछ हस्तलिखित पुस्तकें भी। ऐसे ही एक दिन पुस्तक देख रहा था, तभी मुझे एक अद्भुत तंत्र ग्रंथ मिल गया। उसमें विभिन्न प्रकार के तामसिक सिद्धियों के बारे में वर्णन था। उनमें से एक थी छाया सिद्धि। छाया सिद्धि का रहस्य पढ़ा तो काफी प्रभावित हुआ। उसमें लिखा था कि भौतिक शरीर के साथ एक उप शरीर हमेशा जुड़ा रहता है, जिसे छाया शरीर कहते हैं। उस छाया शरीर में आपके अच्छे बुरे संस्कार समाहित होते रहते हैं। एक प्रकार का वह संग्रह होता है। उसे आप आकाशीय शरीर भी कह सकते हैं। मृत्यु के बाद उसी को प्रेत शरीर कहते हैं। मैं बड़े ही मनोयोग से सुन रहा था, क्योंकि मेरी खोज का एक विषय था, लेकिन उस सन्यासी ने जो रहस्य खोला वह काफी महत्वपूर्ण था। सन्यासी ने आगे कहा, शर्मा जी, आत्मा स्वतंत्र है, वह कोई शरीर का निर्माण नहीं करती। 7 शरीर 7 परत की तरह जुड़े रहते हैं। आत्मा अपनी अवस्था के अनुसार शरीर में प्रवेश करती है
छाया शरीर एक प्रकार से प्रेत शरीर है। वह निष्क्रिय रहता है, बस आपके संस्कार उसमें समाते रहते हैं। शरीर छूटते ही प्राण शक्ति तुरंत छाया शरीर को कर देती है सक्रिय। प्राण ऊर्जा प्राप्त होते ही वही छाया शरीर प्रेत शरीर यानी आकाशीय शरीर को हो जाता है उपलब्ध और आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है। उसी को प्रेत शरीर कहते हैं। वासना क्षय का मतलब यह है कि जब आत्मा भौतिक शरीर के प्रति निराश हो जाती है, यानी संस्कार क्षय होने के बाद आत्मा का दूसरा वाहक सूक्ष्म शरीर होता है, वह उसमें प्रवेश कर जाती है और जब चाहे तब वह पुनः संस्कारवश जन्म ले सकती है या उच्चावस्था प्राप्त कर कारण शरीर मनोमय शरीर को हो सकती है उपलब्ध। मैं तो बस सुनता रहा क्योंकि आत्मा के एक नए रहस्य का हो रहा था उजागर। कुछ देर तक वह सन्यासी शांत रहा। ऐसा लग रहा था कि वह कहीं विचारों में खोया हुआ है। उसके चेहरे पर आसीन वेदना और पश्चाताप के भाव लहरा रहे थे। रात्रि का अंधकार अपनी चरम पर था। दीपक की हल्की रोशनी चारों तरफ फैलने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कुछ देर तक शांति बनी रही, तभी सन्यासी की आवाज ने उस निस्तब्ध वातावरण को कर दिया भंग। सन्यासी ने आगे कहना शुरू किया, छाया शरीर की साधना काफी दुरू और श्रम साध्य थी शर्मा जी, लेकिन मैंने अपने हठ के कारण उसे साधा। पहले दीप छाया सिद्ध किया, फिर चंद्र छाया, उसके बाद जल छाया, सूर्य छाया सिद्ध कर और अंत में अपनी कुटिया में नग्न होकर दीपक जलाकर अपनी छाया को देखकर अपनी प्राण ऊर्जा उसमें प्रवाहित करने लगा। फिर मुझे धीरे धीरे आभास होने लगा कि कोई छाया मेरे पीछे खड़ी है। यह थी पहली शुरुआत। मानसिक रूप से उसे आदेश देता, जैसे किसी को बुलाना होता तो मैं मानसिक रूप से आदेश दे देता तो वह व्यक्ति अपने आप मेरी ओर मुड़कर चला आता। शर्मा जी, एक बात तो कहना भूल ही गया, रक्त में सबसे ज्यादा प्राण शक्ति होती है। जब मैं छाया शरीर का कार्य करने लगता तो उसमें अपने रक्त को चढ़ाकर प्राण ऊर्जा देनी पड़ती है, उससे वह और भी जल्दी सक्रिय हो जाता था। मैंने कहा, छाया शरीर आपने सिद्ध कर लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जीते जी आपने अपने प्रतिरूप को सिद्ध किया, यानी प्रेत शरीर को। सन्यासी बोला, प्रेत शरीर तो नहीं कहेंगे, वह तो मृत्यु के बाद मिलता है। हाँ, आप मेरा प्रतिरूप कह सकते हैं। छाया सिद्धि के बाद मैं काफी ताकतवर हो गया। चारों तरफ ख्याति फैलने लगी। कोई कार्य तत्काल कर देता, एक से एक अविश्वसनीय चमत्कार दिखला देता। अब मैंने छाया शरीर के माध्यम से राजमहल में राजा सहित सभी को अपने वश में कर लिया था। रानी भी मेरे वश में हो गई थी। जो मैं चाहता, मेरा मनोरथ पूर्ण होने लगा। मैं वासना और सिद्धि में ऐसा डूबा कि मां की आराधना तक भूल गया। अपने शिष्यों को सौंप दिया मां की पूजा पाठ आदि। लेकिन शर्मा जी, होनी तो होनी ही थी। मैं यह भूल गया कि जिसे मैंने सिद्ध किया है एक दिन मेरे लिए काल बन जाएगी। रक्त बलि के माध्यम से मेरे पांचों शरीरों को प्राण ऊर्जा प्राप्त होने लगी उसे, और मैं धीरे धीरे अस्वस्थ होने लगा। मेरा सारा शरीर रक्तहीन और ऊर्जाहीन होने लगा। चूंकि छाया सिद्धि की सारी विधि पढ़ी थी, लेकिन कुछ बातों पर ध्यान नहीं दिया। नारी सुख, धन दौलत, सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हो गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे सारा नशा उतरने लगा। पिताजी थे नहीं, किससे पूछता। 45 साल की उम्र में 70 साल का लगने लगा। शर्मा जी, आपको ज्ञात होना चाहिए कि आप जितना खाइए पीजिए, लेकिन अगर आपके शरीर से प्राण ऊर्जा खत्म होने लगे तो शरीर भी आपका साथ छोड़ देता है। आप तो जानते ही हैं कि मृत्यु के पहले शरीर के पांचों प्राण धीरे धीरे निकल जाते हैं और आकाशीय शरीर यानी प्रेत शरीर में समाने लगते हैं। धनंजय प्राण की ऊर्जा के साथ आत्मा प्रेत शरीर में प्रवेश कर जाती है। श्राद्ध आदि के बाद ही आत्मा सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर सकती है।
हमारे धर्म शास्त्रों में श्राद्ध का जो नियम है वह काफी महत्वपूर्ण है। उसका मूल्य आज मुझे समझ में आ रहा है। मैं तो गलती पर गलती करता चला गया। बस आपका ही अंतिम सहारा है। मैं कुछ बोला नहीं, बस उस सन्यासी की अद्भुत कथा सुनता रहा। सन्यासी बोला, वह स्वप्न के माध्यम से ही आप तक पहुंच पाया। आपने मेरा निवेदन स्वीकार कर यहां तक चले आने का यह एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने हंसते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो खोजी प्रवृत्ति का हूं। संयोग से एक सज्जन आए तभी यहां तक पहुंच पाया और सन्यासी को मैंने यहां तक आने का सारा वृतांत सुना दिया। खुश होते हुए बोला, आप भी मां काली के भक्त हैं और मैं भी परम भक्त हूं। वो मेरी इष्ट है और आपकी भी। उन्हीं की अनुकंपा से आपका दर्शन हुआ और मुझे विश्वास है कि मेरा समाधान हो जाएगा। मैंने बीच में ही बात को काटते हुए बोला, फिर क्या हुआ? आपकी कहानी तो काफी रहस्यमय है। सन्यासी ने आगे कहना शुरू किया, जब मुझे होश आया तब तक काफी देर हो चुकी थी। छाया शरीर के माध्यम से उन प्रेतात्माओं का यहाँ निवास हो गया। राजवंश पर भी प्रभाव पड़ने लगा। एक दिन आकस्मिक रूप से रानी मृत पाई गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। राजा काफी दुखी हुए। मंत्री को राजपाट सौंपकर कुछ दिनों के लिए तीर्थाटन पर निकल पड़े। विदेशियों के आक्रमण का खतरा होने लगा। इधर मेरी भी स्थिति खराब हो रही थी। रानी के गुजरने के बाद मेरा भी मन विरक्त हो गया। मैं भी वहां से जाना चाहता था, लेकिन ऐसा न हो सका। छाया शरीर का ऐसा प्रभाव मुझ पर पड़ने लगा कि पहले तो वह मानसिक आदेश को मानता था, लेकिन अब तो वह भी नहीं हो रहा था। मेरे शरीर के किसी भी हिस्से से अपने आप रक्त निकल जाता। पहले तो मैं बलि करता था, लेकिन अब तो छाया शरीर अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए स्वतः ही रक्त निकाल लेता है। पहले तो वह पीछे रहता था, लेकिन अब धीरे धीरे काले साये की तरह मेरे सामने दिखने लगा। शर्मा जी, 24 घंटे कोई आपके सामने रहे तो आप क्या करेंगे? मैंने बोला, पीछा छुड़ाने की कोशिश करूंगा। हाँ, बस यही विचार मेरे मन में आया। मैंने पुनः उस पांडुलिपि को पढ़ा और उसमें लिखा था कि जब साधक प्राण ऊर्जा क्षीण होने लगी तो छाया शरीर को मुक्त कर देना चाहिए। मंत्र के साथ विधि भी लिखी थी। उसमें यह संकेत था कि जिस रक्त पात्र में अपना रक्त तर्पण करता था, उस पात्र में पुनः अपना रक्त मंत्र सहित उस अग्नि कुंड में डाले तो छाया शरीर से स्वतः मुक्त हो जाएगा। आप जानते हैं शर्मा जी, मुझे तो अपने छाया शरीर से पीछा छुड़ाना था, इसलिए मैंने पूरी तैयारी की। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और विधि पूर्वक हवन करने लगा। लेकिन ऐसा आभास होने लगा जैसे कोई अनहोनी घटना घटने वाली है। मैंने जैसे ही मंत्र पढ़कर उस रक्त पात्र को उठाया, तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने देखा कि मेरा ही प्रतिरूप यानी छाया शरीर मेरा गला दबा रहा है। मैंने लाख कोशिश की, लेकिन संभव न हो सका। सन्यासी थोड़ा शांत हुआ। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। सन्यासी पुनः बोला, आगे की घटना सुनने से पहले आपसे विनती करना है और विधि बतलानी है। उस समय से मेरी मति मारी गई थी कि मैं तो एक मृतात्मा सन्यासी से बात कर रहा हूं। खैर, मैं अपने को संभालते हुए बोला कि आगे की विधि कौन सी है? सन्यासी ने जो विधि बतलाई वह इस प्रकार थी। उसने बोला, पास में समाधि है, वहां से थोड़ी मिट्टी लेकर आप काशी जाएं। उसमें से जौ के आटे के साथ पुतला बनाकर यथाविधि पूजन कर सन्यासी श्राद्ध तर्पण कर उस पुतले को गंगा में प्रवाहित कर दे, जिससे मुझे अपनी छाया शरीर और यहाँ फंसी आत्मा दोनों से मुक्ति मिल जाएगी और मैं तत्काल सूक्ष्म शरीर को प्राप्त हो जाऊंगा। आपका काफी उपकार होगा। एक अतृप्त साधक की आत्मा को मिल जाएगी मुक्ति। एकाएक मैं घबरा गया। आप क्या बोल रहे हैं? अभी तो आप जिंदा हैं, मेरे सामने बैठे हैं।
सन्यासी हंसते हुए बोला, आप देख रहे हैं यह हवन कुंड और रक्त पात्र, यह 14वीं शताब्दी से जल रहा है और मेरी आत्मा उस 14वीं शताब्दी से जल रही है। मेरी आत्मा 14वीं शताब्दी के वर्तमान में फंस गई है। पास ही मेरी समाधि है। क्या आप सशरीर नहीं है? सन्यासी बोला, अगर मैं सशरीर होता तो मेरा कई जन्म हो चुका होता। आगे कहा, जब हवन के समय छाया शरीर से मुक्त होने के समय में सारी घटना घट गई। बस मैं वर्तमान काल में फंस गया। न तो यहां से मुक्त हो सका और न ही यहां से निकल पा रहा हूं। मेरी सीमा इस किले के आसपास तक ही है, यही भटकती रहती है। इतना सुनते ही जैसे मेरे सामने अंधेरा छाने लगा और मैं अपना होश खो बैठा, पता ही नहीं चला। जब मेरी आंखें खुली तो देखा कि पूरब की ओर से भगवान भास्कर काफी ऊपर आ चुके थे। नजर घुमाकर देखा तो गाय बकरी चराने वाले चरवाहा मुझे घेरे हुए थे। मेरे मुंह पर पानी का छींटा मार रहे थे। मैंने पूछा, मैं कहां हूं? एक व्यक्ति बोला, बाबूजी, आप मंदिर के प्रांगण में बेहोश पड़े थे। अच्छा हुआ हम लोगों की नजर पड़ गई। यहां से बचकर जाना संभव नहीं है। हम लोग कभी भी यहां अकेले नहीं आते हैं। मैं जब उठा तो देखा कि धूल से अटी सीढ़ी के पास मैं पड़ा था। मां काली की प्रतिमा मेरे सामने थी। लगता था कि उन्हीं की कृपा से जिंदा हूं। अंदर गया, मां के चरण पकड़कर आशीर्वाद लिया। ऐसा लगता था कि वर्षों से यहां पूजा नहीं हुई थी। चारों तरफ धूल से अटा था मंदिर का प्रांगण। खैर, मुझे काफी कमजोरी लग रही थी। बस किसी तरह उठा। चरवाहों ने सहारा दिया। धीरे धीरे सारी कथा एक के बाद एक मेरे मानस पटल पर उभरती जा रही थी। धीरे से मैंने उन चरवाहों की तरफ नजर करके देखा और पूछा कि यहां पर कहीं झोपड़ी है क्या? बाबूजी, चारों तरफ यहां जंगल है, यहां कहां आपको झोपड़ी मिलेगी? लेकिन मैंने देखने की इच्छा जाहिर की। सब मुझे पीछे की ओर ले गए। वहां झोपड़ी तो नहीं थी, बस एक समाधि नुमा ऊंचा चबूतरा जैसा कुछ बना था, जैसा कि उस सन्यासी ने बतलाया था। मैंने उन लोगों से कुछ नहीं बोला, बस समाधि को प्रणाम किया। तभी मेरे मानस पटल पर सन्यासी का चेहरा कौंध सा गया। ऐसा लगा जैसे वह मुझे देख रहा है और याचना भी कर रहा है। थोड़ी ही देर में मैं पूरी तरह होश में आ गया और रात में घटी घटना का हो गया था स्मरण। जो हवन कुंड था वह और सन्यासी सब कुछ 14वीं शताब्दी का था। ऐसा लग रहा था कि वह सन्यासी मुझे 14वीं शताब्दी में ले गया था। खैर, मैंने समाधि से मिट्टी उठाई और एक कपड़े में बांध लिया, जो कि उस सन्यासी को वचन दे चुका था। मैं सहायता नहीं करूंगा तो कौन उसकी सहायता करेगा, और यदि नहीं करूंगा तो उसकी आत्मा पता नहीं कब तक भटकती रहेगी और रहेगी तड़पती भी। एक साधक को दूसरे साधक की सहायता अवश्य करनी चाहिए। मेरे लिए बहुत ही पुण्य का काम होगा यदि मेरी वजह से उस सन्यासी की आत्मा मुक्त हो जाती है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। मैं मिट्टी लिया और सभी अतृप्त आत्मा को प्रणाम कर उन चरवाहों के साथ वापस गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उन लोगों ने बतलाया, बाबूजी, आप बड़े भाग्यशाली हैं जो जिंदा बच गए। यहाँ जो कोई एक रात भी रुकने की सोचता है वह नहीं बचता। अभी पिछले साल हमारे गांव के एक शिक्षक महोदय थे। प्रातः भ्रमण करने यहाँ आते थे, लेकिन एक दिन तो वो वापस ही नहीं आए। 2 दिन बाद हम लोगों को उनकी लाश मिली। शायद रास्ता भटक गए तो भूतों ने उनकी जान ले ली। मैं क्या बोलता, बस यही सोच रहा था कि इन बेचारों का क्या पता कि रात भर मैं उन्हीं लोगों के बीच रहा। खैर, जब गांव पहुंचा तो गांव वाले घेर लिए। जब उन्हें पता चला कि मैं काशी से आया हूं और ब्राह्मण हूं, तो सभी लोग मेरे पैर छूने लगे और आशीर्वाद मांगने लगे। बोले, पंडित जी, आप काशी से आए हैं, आपका पैर छूकर काशी का थोड़ा पुण्य हम लोग भी लेना चाहते हैं।
हम लोगों का कहाँ भाग्य है काशी जाने का। किसी तरह उन लोगों से पीछा छुड़ाया, लेकिन उन लोगों ने ही मेरे नहाने और खाने की व्यवस्था की थी। 4 बजे की बस थी। मैं स्टेशन की तरफ चल पड़ा। तभी एक महिला बोली, बाबूजी, आप अकेले उधर जा रहे थे। तब मैंने आपको रोकना चाहा, लेकिन ऐसा कर ना सकी। मैंने कहा कि मेरे साथ तो एक सन्यासी महोदय भी थे। वह बोली, नहीं बाबूजी, आप अकेले थे। मैं तत्काल चुप हो गया। शायद वह सन्यासी इन गांव वालों को नहीं दिखा होगा। मुझे अपने ऊपर हंसी आने लगी। वह तो आत्मा थी, इन्हें कहां दिखती। जब मैं निवृत्त हो गया तो सोचा चल के पंडित जी से मिल लूं, क्योंकि मुझे वापस जाना है। जहां मैं रुका था गांव वालों के पास, बस थोड़ी ही दूरी पर पंडित जी का मकान था। मैं उन्हीं में से एक सज्जन से बोला, यहाँ श्री राम शर्मा जी रहते हैं, सोचा उनसे मिलकर ही काशी जाऊंगा। वह कुछ बोला नहीं, बस मेरी ओर देखने लगा, जैसे मैंने कोई अजीब सी बात कह दी हो। वह मेरे साथ चलने लगा। गांव का रास्ता भी भूल भुलैया होता है। मुझे रास्ता तो याद नहीं था, लेकिन वे सज्जन मुझे उनके घर के पास ले गए। जब मैं उनके घर पर पहुंचा तो देखा कि दरवाजा धूल से भरा था। चारों तरफ जंगली पेड़ पौधों का अंबार था। ताला लटक रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वर्षों से खुला ही ना हो। मैं तो हतप्रभ हो गया। अभी कल ही यहां रहा, खाना खाया, पंडित जी से बातें की, और मैं बस सोच ही रहा था कि तभी वह व्यक्ति बोला, बाबूजी, इनको गुजरे तो 1 वर्ष से ऊपर हो रहा है। जहां से आप जिंदा बच के आए तो उधर ही सुबह सुबह टहलने जाते थे। एक दिन गए तो वापस ही नहीं आए। मैं क्या बोलता उस व्यक्ति से। मेरा तो सिर ही लगा घूमने। कांपते हुए पूछा कि पंडित जी की पत्नी? वह व्यक्ति बोला कि उन्हें गुजरे तो काफी समय हो गया, वे तो अकेले ही रहते थे। लेकिन जब मैं यहीं के बस स्टेशन के पास लोगों से पता पूछा पंडित जी का, वहां के लोगों ने यही पता बतलाया था। वह व्यक्ति हंसते हुए बोला, चूंकि पंडित जी का यहाँ कोई वारिस नहीं है, एक लड़का था, वह आज तक कभी आया नहीं। उसका पता तो था नहीं, इसलिए हम लोग ही पंडित जी का दाह संस्कार कर दिए। हो सकता है कि गांव वाले आपको कोई अधिकारी समझकर पता बतला दिया होगा। तभी मेरी नजर नीचे गई। मेरा पत्र वहीं पड़ा था, लिफाफा बंद। मैं कुछ बोला नहीं, बस यही सोचता रहा कि क्या मैं रात भर पंडित जी के प्रेत के साथ रहा। अब तो ऐसा लगने लगा कि वह व्यक्ति जो मुझे लेकर आया है, कहीं वो भी तो कोई प्रेतात्मा तो नहीं है। बस सभी लोग मुझे प्रेतात्मा नजर आने लगे। बस जितना जल्दी हो सके मैं वहां से भागना चाह रहा था। उस व्यक्ति को प्रणाम कर किसी तरह बस स्टेशन पहुंचा। बस आई। जब मैं उसमें बैठ गया तब जाकर मेरे शरीर में जान आई। मेरी मन स्थिति तो आप जान ही रहे होंगे। मुझ पर उस समय क्या गुजर रही होगी, समझ ही चुके होंगे आप। खैर, किसी तरह बनारस पहुंचा। मिट्टी अपने घर नहीं ले गया, सीधे घाट किनारे गया। मिट्टी को घाट के पंडित जी के पास रख दिया और अगले दिन तिथिवार निकलवा कर उसी प्रकार श्राद्ध और पूजन कर सन्यासी की समाधि की मिट्टी और जौ का पुतला बनाकर गैरिक वस्त्र में लपेटकर बीच गंगा में प्रवाहित कर दिया। उस समय केवल मैं और घाट के पंडित जी थे। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि जिस समय मैं घर आया, अपना झोला देखा तो मैं ले गया था उसे उसी तरह रख दिया था। सोचा था कि कपड़े आदि निकालकर धोने को दे दूंगा, परंतु देखता क्या हूं, एक प्राचीन पांडुलिपि और 5 सोने के सिक्के पड़े थे। इसका क्या रहस्य था, मैं नहीं जान पाया। शायद वह सन्यासी अपने पैसों से श्राद्ध आदि करवाना चाहता रहा होगा। वह पांडुलिपि काफी दिनों तक मेरी अलमारी में पड़ी रही। देखने की हिम्मत नहीं हो पाई। श्राद्ध पूजा के बाद एक दिन वह सन्यासी दिव्य रूप से स्वप्न में दिखा। हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, शर्मा जी, कितने वर्षों से मेरी आत्मा समय चक्र में फंसी थी।
आपकी कृपा से आज मैं मुक्त होकर सूक्ष्म शरीर को हो गया हूं उपलब्ध। अब मैं अपनी नई यात्रा पर जा रहा हूं। सूक्ष्म लोक में विश्राम करूंगा। काफी थक गया हूं। आज मेरी आत्मा को शांति मिली। इतना कहकर वह सन्यासी गायब हो गया। मेरी नींद खुल गई। देखा घड़ी में